बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही हम उम्र के दूसरे हिस्से में जाते हैं मतलब जवानी से बुढ़ापे में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जिस्म में तब्दीली रूनुमा होती है वो है आपके टांगों के पट्टे जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस भी है, लेकिन ये इसमें हमारी अपनी कुछ गलतियाँ होती हैं, हमारी कुछ खुराक इस तरह की होती है, हमारी रूटीन इस तरह की होती है कि हमारे पट्टे जो हैं ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। सार्कोपीनिया का मतलब ये है कि पट्टे जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। आप सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त खुद को टाँगों में दर्द महसूस करेंगे। आप जो है ज़्यादा देर बैठेंगे तो आपके पाँव में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएँगे। उठ के चलेंगे तो आपसे चला नहीं जाएगा। तो ये सारा कुछ इसलिए होता है कि जो हमारे पट्टों के पावर हाउस जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसका डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, और ये डिसफंक्शन जो है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में कमी आने की वजह से, मतलब वो प्रोटीन जो पट्टों के लिए ज़रूरी है उसकी जो मिकदार है वो ठीक तरह हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और वो कम होना शुरू हो जाती है हमारी खुराक की वजह से, जिसकी वजह से हमारी टांगों के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चंद खुराकें बताऊंगा जिसकी वजह से आपके पट्टों जो हैं वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले है प्रोसेस शुदा चिकनाई या नमकीन। इनमें चिप्स, निम्को, बिस्किट ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इनमें रिफाइंड कार्ब्स होते हैं और इनमें सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है जो हमारे मसल्स को प्रोटीन चाहिए होती है, ये प्रोटीन वो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे पट्टों के अंदर जो टूटने का अमल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे जिस्म में फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और एक पाथवे जिसे हम एनएफकेबी पाथवे कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल मैस जो है वो बन नहीं पाता और पट्टों में सोजिश का अमल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पट्टे जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो मसल मैस या बल्क है वो कम होना शुरू होता है। तो कोशिश करें अपनी खुराक के अंदर जो है वो आप सैलड इस्तेमाल करें, उसके ऊपर हल्का-फुल्का जो है वो मिर्च मसाला डाल लें, ना कि ये नमकीन जो है स्नैक्स इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे है मीठे मशरूबात। इनमें पैकेट वाले जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, इनके पीने के साथ हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की स्पाइक जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाती है। इंसुलिन जो है वो खाली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती बल्कि हमारे जिस्म के अंदर चर्बी भी बहुत ज़्यादा गिरा देती है। जब चर्बी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके पट्टे जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए नारियल पानी इस्तेमाल करें, नींबू पानी इस्तेमाल करें या छाछ का पानी इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप ताकत के लिए एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे है फास्ट फूड। फास्ट फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा ये वो चीज़ हैं जिसमें ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये पट्ठों में मायोस्टेटिन नामी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि हमारे पट्ठों की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और पट्ठों को खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके पट्टे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और जो है उनका बल्क जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके मुतबादल घर का एक खाना इस्तेमाल करें, घर की रोटी इस्तेमाल करें, गंदम की रोटी, बाजरे की रोटी, ओट्स की रोटी, ये चीज़ें, या फिर बेसन की रोटी अगर आपको शुगर है तो उनमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। चौथी खुराक है कि आप कैंडीज़ का इस्तेमाल या चॉकलेट्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा होती है। रिफाइंड शुगर खाने के बाद आपको भूख की तलब जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब आपको भूख की तलब ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक करना शुरू हो देती है। तो पट्टे जो हैं वो बजाय इसके कि शुगर को तवानाई के तौर पे लें, वो अपने ही प्रोटीन मसल्स की प्रोटीन को तोड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बल्क जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये जो कैंडीज़ हैं इनको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अगर आपको फिर भी तलब हो रही है तो डेली 1 से 2 खजूर जो है वो लाज़मी इस्तेमाल करें। और आखिरी जो खुराक है वो है डब्बे वाले जो प्रोसेस्ड मीट है वो है। अब लोग कहेंगे जी मीट खाने से तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनेगी, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं इनमें जो है फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। बजाय इसके कि प्रोटीन कंटेंट हो या मीट कंटेंट हो, इन जो मीट्स हैं इनमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में एक तो एलडीएल की मिकदार बढ़ जाएगी, दूसरा चर्बी इसके खाने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो है निज़ाम काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होने का खतरा होता है। तो कोशिश करें कि हमेशा फ्रेश मीट जो है खुद लेके आएँ, उसको साफ़ करवाएँ और वो इस्तेमाल करें एज़ ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। और सबसे अच्छा है कि आप चिकन
और जो है फ़िश का इस्तेमाल करें। डेली जो है वो नट्स इस्तेमाल करें, 20 मिनट्स की वॉक करें, अच्छा पानी पिएँ, 8 से 10 गिलास जो है वो पानी के पिएँ। और इसके अलावा अगर आपने ड्रिंक्स इस्तेमाल करने हैं तो नींबू पानी या फिर नारियल का पानी 1 गिलास डेली लाज़मी इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ़ आपके प्रोटीन मिलेगी, बल्कि पट्ठे भी जो हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।